आईपी यूनिवर्सिटी का राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 देन उसके बाद स्लाइडिंग राउंड ओवर हो चुका है। अब ऐसे में क्या आईपी यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस ही खत्म हो चुका है? जिस स्टूडेंट को कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिली है, क्या उसका अब कोई स्कोप नहीं है? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं मेरे पास। तो चलिए आज बात करेंगे कि आईपी यूनिवर्सिटी में आज की डेट में क्या सिचुएशन है और क्या स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सकता है फिर नहीं मिल सकता है। तो देखिए, स्लाइडिंग राउंड के बाद कॉलेजेस के अंदर रिपोर्टिंग होगी, रिपोर्टिंग्स के अंदर डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी। ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स जो ऑन टाइम रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे या फिर फीस टाइम पे नहीं पे कर पाएंगे, उनकी सीट वैकेंट रह जाती है। अब वो जो वैकेंट सीट्स होती हैं वो जाएंगी आगे स्पॉट राउंड के अंदर। यस, अभी एक होप है हमारे पास स्पॉट राउंड की। आप स्पॉट राउंड के अंदर एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप ही नहीं बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। जिस स्टूडेंट ने स्टार्टिंग में चॉइस फिलिंग नहीं करी, जिस स्टूडेंट से काउंसलिंग मिस हो गई, जिस स्टूडेंट को कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वो स्पॉट राउंड में जाता है। अब कितने स्पॉट राउंड होते हैं? स्पॉट राउंड 1 होता है, पिछले साल स्पॉट राउंड 2 भी हुआ है। अब 2 स्पॉट राउंड होते हैं। पहले स्पॉट राउंड के अंदर आपको कॉलेज नहीं मिला तो आप स्पॉट राउंड 2 में जा सकते हैं। इन केस अगर आपको स्पॉट राउंड में एडमिशन मिल जाता है और इससे पहले आप किसी कॉलेज में रिपोर्टिंग कर चुके हो, तो पुरानी सीट कैंसिल हो जाएगी और स्पॉट राउंड की सीट आपकी मानी जाएगी। तो इसलिए स्पॉट राउंड अगर आपके पास ऑलरेडी कोई कॉलेज है ना, तो सोच समझ के अटेंड करना, क्योंकि पुरानी सीट आपकी हट जाएगी स्पॉट राउंड में कोई भी नया कॉलेज आपको मिलेगा। तो अब स्पॉट राउंड में प्रोबेबिलिटी क्या होती है? स्पॉट राउंड के अंदर बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है टॉप इसमें एडमिशन मिलने की। बट यस, डेफिनेटली जो स्टूडेंट अच्छा स्कोर करके आए हैं, जिनको एक्चुअली में मिलना चाहिए था उस कॉलेज के अंदर एडमिशन, यानी कि जो टॉप स्कोरर्स होते हैं और किस रीजन से उनका काउंसलिंग हो जाती है, उनको यहाँ पे एडवांटेज मिल सकती है। अगर टॉप कॉलेजेस में सीट वैकेंट है तो वो स्टूडेंट टॉप स्कोर वाले उसको ग्रैब कर सकते हैं। ऐसे में अब होता क्या है, जिस स्टूडेंट को कॉलेज मिल चुका है वो भी डेफिनेटली स्पॉट में जाके बैठ ही जाता है। कहीं ना कहीं वो बोलता है कि भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं ट्राई करता हूँ स्पॉट में मिले ना मिले। तो स्पॉट में कुल मिला के बहुत अच्छा खासा कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। इस हिसाब से आगे होने वाला है स्पॉट 1, स्पॉट 2, देन इसके बाद होगा CUT वाला वैकेंट सीट। अब इसमें क्या होगा, स्पॉट 1 का काउंसलिंग हो जाएगा, देन स्पॉट 2 का। स्पॉट 2 के अंदर भी अगर कोई सीट खाली रह जाती है, कोई स्टूडेंट ऐसा हो कि भाई उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई दिक्कत निकल गई, फीस पे नहीं कर पाया टाइम पे, फिर विड्रॉल ले लिया, तो इस केस में जो आगे जो सीटें वैकेंट रह जाती है वो CUT कैंडिडेट्स को दी जाती है, जिसकी काउंसलिंग होती है लेटर स्टेज पे यूनिवर्सिटी के अंदर बुला के। तो अभी आने वाले टाइम में आपके पास एक होप है स्पॉट राउंड की। और इन केस अगर आप चाहते हैं एक रियल सिनेरियो, एक रियल प्रोबेबिलिटी जानना कि कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आज की डेट में कहाँ पे सीटें अवेलेबल है और कौन सा कॉलेज सुटेबल और कौन सा कोर्स, कौन सा कॉलेज आपके लिए सुटेबल रहने वाला है, हमारा एडमिशन सपोर्ट, जिसके थ्रू आज की डेट में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आईपी यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस मिले हैं। जिन स्टूडेंट्स को आज की डेट में अलॉटमेंट नहीं मिली है या फिर अपने कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है, वो स्टूडेंट भी इस एडमिशन सपोर्ट के फॉर्म को जरूर फिल करना। इसके अलावा मैं आपको ये और बोलना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट मैनेजमेंट कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर अदर तरीके से एडमिशन के अप्लाई करना चाहते हो, उसके लिए 31 जुलाई इज द लास्ट डेट। तो इसके लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। अगर आप ऐसी सीट्स में अप्लाई करना चाहते हैं, डायरेक्ट एडमिशन के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो 31 जुलाई इज द लास्ट डेट। मेक श्योर कि एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म आप जल्दी से जल्दी फिल करें और हमारे साथ कनेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए। तो आगे हमारे पास है स्पॉट राउंड और CUT का रास्ता एडमिशन लेने का। अब CUT में भी कुछ क्लॉजेस होते हैं। क्लॉजेस क्या होते हैं? काफी सारे स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, यार मेरे को तो आईपी CUT के थ्रू ना अच्छा कॉलेज नहीं मिला, CUT के थ्रू ट्राई मार लेते हैं। अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है ना, किसी भी कॉलेज में IPCT के कॉलेज ले लिया है, तो आपको CUT में एंट्री भी नहीं मिलने वाली। एक रियलिटी है, CUT के केसेस के अंदर सिर्फ उसी स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा जो एक फ्रेश एडमिशन, जिसने कहीं पे अप्लाई ही नहीं करा है, वो स्टूडेंट CUT के बेसिस पे अप्लाई करेगा। और CUT कोई प्राइमरी सोर्स नहीं है एडमिशन का, आईपी यूनिवर्सिटी का एक बैकअप ऑप्शन है। तो वहाँ पे अगर कोई सीट नहीं मिलती ना किसी स्टूडेंट को CUT के बेसिस पे, तो आप आगे जाके ये नहीं बोलोगे कि मैं तो CUT दिया था, मैंने तो फॉर्म भरा था, मेरे को एडमिशन चाहिए नहीं चाहिए। दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट। सीट अवेलेबल है तो ही तो एडमिशन मिलेगा ना। तो जो फीस आपने दिया 2500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फॉर्म की, वो टोटली नॉन रिफंडेबल है। सारी चीज़ें डिपेंड होती है सिचुएशंस के ऊपर, सीट्स के ऊपर। तो ऐसे में स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बैकअप ऑप्शंस रेडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडमिशन अभी ओवर नहीं हुए हैं, डेफिनेटली नहीं हुए हैं, आपको आज की डेट में भी चांस मिल सकता है। अब जो स्टूडेंट जिनका कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, जिन्होंने रिपोर्टिंग कर दी है, उन स्टूडेंट्स का होगा ओरिएंटेशन। कॉलेज आपको इंटीमेट कर देगा, जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे, फाइनल पेमेंट करेंगे, तो वहाँ पे आपको इंटीमेशन मिल जाएगा इस पर्टिकुलर डेट पे इस जगह ऑडिटोरियम में हमारा जो है ओरिएंटेशन होने वाला है। और ओरिएंटेशन में आपका सबका इंट्रोडक्शन होता है, कॉलेज का प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिया जाता है। ये सारी चीज़ें अभी होने वाली है। तो ये थी डिटेल्स अबाउट आईपी यूनिवर्सिटी एडमिशंस अभी जो ऑनगोइंग है, और अभी होप बची हुई है। बिल्कुल भी होप मत छोड़ो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एडमिशन सपोर्ट का, जल्दी से कनेक्ट करो, हम आपके साथ बने हुए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाबा टेक केयर, थैंक यू सो मच।